फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप ग्राफ को कैसे क्विकली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट। ओके, तो अब इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे एरे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट वे था यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, सेकंड वे है यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट, एंड द थर्ड प्रोसेस इज यूजिंग 2D एरे दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, अब सेकंड वे में आप ग्राफ हम यहाँ पर ग्राफ को क्रिएट करेंगे और उसको प्रिंट करके तो मैंने पहले वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल है जिसका वर्टेक्स है 4 वर्टेक्स। ओके, एंड वर्टेक्स स्टार्ट होता है 0 से, देन 1 देन 2 एंड देन 3। ओके, मैंने 0 से एक यहाँ पर जो मैंने पहले वीडियो में लिया था डायरेक्टेड लिया था। ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ लिया था। अब इस वीडियो में मैं डायरेक्ट के साथ साथ एक अनडायरेक्टेड भी ग्राफ लूंगा और उसको भी आपको दिखाऊंगा कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 0 to 1 and then 1 to 2, okay, then 2 to 3 and then 0 to 3। ओके, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब इसको भी हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, ठीक है, मेरे पास 4 वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स को ले लूँगा। इनिशियली यू हैव टू टेक 4 वर्टेक्स। ओके, एंड देन you have to take an array of list। okay, just like internal process of hash map, in the internal process of hash map we are using basically array of list। okay, so that's why यहाँ पर भी हम array of list ही लेंगे। ठीक है, okay, so इंटीजर, इसका टाइप होगा इंटीजर। ओके, सो बेसिकली जो एरे ऑफ लिस्ट होगा मतलब क्या, मतलब हमारा जो एरे होगा उसका टाइप होगा। नॉर्मली हम प्रिमिटिव टाइप यूज करते हैं इंटीजर कैरेक्टर जस्ट लाइक दैट, बट यहाँ पर जो टाइप होगा वो हमारा एरे लिस्ट होगा, एक लिस्ट होगा। एरे का टाइप होगा लिस्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पर इंटीजर जस्ट लाइक दैट इंटीजर लेता है, आप उसको बाद उसका नाम भी देते हैं। ठीक है, मैं भी एक उसका नाम ले देता हूँ ग्राफ, और इसका टाइप होगा लिस्ट। ओके, सो मैंने एरे ऑफ लिस्ट लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूँ, इन न्यू एरे लिस्ट ऑफ, इसका साइज होगा भी, जो एरे का साइज होगा वो होगा भी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइप होता है एरे ऑफ लिस्ट, वहाँ पर क्या होता है अगर आप इंटीजर एरे लेते हैं तो वहाँ पर आपको प्रिमिटिव टाइप डेटा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3 4, बट यहाँ पर जो लिस्ट होगा उसका हर एक इंडेक्स होगा, एक एक एरे होगा। ठीक है, सॉरी, हर एक जो इंडेक्स होगा वो एक एक एरे लिस्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें हर एक इंडेक्स पे एक एक लिस्ट ऐप को ऐड करना होता है। सो इंटीजर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरे को यहाँ पर ट्रावर्स करेंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन v आई प्लस प्लस। अब एरे के हर एक इंडेक्स के साथ एक एक लिस्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर एरे के हर एक इंडेक्स के साथ एक एक यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ऐड कर दिया। अब बेसिकली क्या करेंगे, सारे वो जो डेटा था अब इसको प्रूट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल मैंने 0 के साथ पहले मैं डायरेक्टेड ग्राफ लूंगा। ठीक है, उसको आपको दिखाऊंगा कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लूंगा और उसको भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो एज था 0 to 1 था। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ ऑफ 0 डॉट एड। ठीक है, 0 to 1, अब जो एज होगा वो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब 0 to 1 है तो ग्राफ ऑफ 0 डॉट एड, मतलब 0 पे जो एरे लिस्ट होगा, मतलब जो लिस्ट होगा वहां पर आपको एड 1 को पुट करना होगा। ठीक है, तो मेरा जो एज होता है 0 to 1 वो हो गया। अब आता है 1 to 2। ठीक है, तो आप क्या करना होगा, ग्राफ ऑफ 1 डॉट एड 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है 3 to 2, जो एज होता है वो मेरा था 3 to 2, तो ग्राफ ऑफ 3 डॉट एड 2। ओके, अब उसके बाद आता है 0 to 3, मतलब 0 से भी हमारा एक एज था 3 की तरफ, तो ग्राफ ऑफ 0 डॉट एड 3। ओके, ये मैंने ग्राफ को जो एजेस था वो एजेस को मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एजेस को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लेंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन v आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर भी एक और फॉर लूप लेंगे, जो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 होगा, j लेस देन ग्राफ ऑफ i
डॉट लेंथ, ये बेसिकली क्या करेगा, जब आउटर फॉर लूप है ना, वो बेसिकली आपको सारी के जो सारी जो मतलब आउटर लूप है वो सारी के सारी इंडेक्स को ट्रावर्स करेगा, मतलब एरे को ट्रावर्स करेगा। और जो इनर फॉर लूप है डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस, और जो इनर फॉर लूप है ना ये ट्रावर्स करेगा हर एक इंडेक्स पे जो लिस्ट है उस लिस्ट को ट्रावर्स करेगा, और जो डेटा है उस और जो नोड होता है वो हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। सो एस आउट, अब प्रिंट करेंगे ग्राफ ऑफ आई डॉट गेट जे, ओके। अब एक और चीज यहाँ पर भी हम प्रिंट करेंगे, जो हमारा इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। सो आई, ठीक है। तो आउटर लूप बेसिकली हमारे एरे को ट्रावर्स करता है, मतलब एरे में जो जितना भी इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को ट्रावर्स करेगा। उसके बाद जो इनर फॉर लूप होगा वो बेसिकली हर एक इंडेक्स को जो एरे लिस्ट होता है उस एरे लिस्ट को ट्रावर्स करके और सारे के सारे डेटा हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर ये तो बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ था। अब डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सारे के सारे जो डेटा है वो हमें प्रिंट करके देगा। जो आई होगा वो हमारा इंडेक्स होता है, और जो जे होगा, देखिए यहाँ पर एक और मिनट, डेटा को अच्छी तरह से प्रिंट करना होता है, एक मिनट। अब यहाँ पर एक स्पेस ले लेंगे, हाँ परफेक्ट। अब इसको चेक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो जीरो से कौन कौन सा एज कनेक्टेड था। जीरो से हमारा कनेक्टेड था 1, एंड उसके बाद आता है 3। तो जीरो से 1 भी कनेक्टेड है। आप यहाँ पर देखिए जीरो से 1 भी कनेक्टेड है एंड 3 भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब बेसिकली देखिए 1 से कनेक्टेड कौन है, 1 से कनेक्टेड है 2, सो 1 से 2 कनेक्टेड है। एंड अगेन ग्राफ नोड 3 से 2 कनेक्टेड है, ओके, 3 से 2 कनेक्टेड है। नोड 0 से कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स नो, यहाँ पर 2 से कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं है, इसलिए 2 से कोई भी आउटगोइंग एज कनेक्टेड नहीं है। 3 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड, ओके। तो बेसिकली था डायरेक्टेड एज के लिए, ठीक है। अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली होता क्या है, आपको डायरेक्टेड ग्राफ में आपको एक डायरेक्शन दिया होता है कि आप 0 से 1 जाइए, 1 से 2 जाइए, जस्ट लाइक दिस। बट अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको कोई डायरेक्शन नहीं होगा, एक जस्ट एज होगा, ठीक है। उस एज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अगर आप 0 से 1 और उसके बीच में कोई एज है, उसका मतलब है आप 0 से 1 भी आ सकते हैं, 1 से 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप अगर आपने इसी ग्राफ को आप डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आप 0 से 1 के मतलब आप 1 से 0 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ ऑफ 1 डॉट एड 0, ये भी आपको करना होगा। आप 0 से 1 भी जा सकते, 0 एंड 1 के बीच में कोई एज है, मतलब इन अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब आप 0 से 1 भी जा सकते हैं एंड अगेन 1 से 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली 0 से 3, 0 एंड 3 के बीच में कनेक्टेड है, मतलब आप 3 से 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ग्राफ ऑफ 3 डॉट एड 0, ओके। 0 से भी 3 से 0 भी आप आ सकते हैं। अगर आप 1 से 2 है, मतलब आप 2 से 1 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ ऑफ 2 डॉट एड 1 एंड यहाँ पर 3 से 2, मतलब आप 3 से 2 जा सकते हैं, और अगर आप 3 से 2 जा सकते हैं तो आप 2 से 3 भी जा सकते हैं, मतलब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो ग्राफ ऑफ 2 डॉट एड 3, ओके। तो चलिए आप इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए 0 से कौन कौन एजेस कनेक्टेड था। 0 से कनेक्टेड है 1 एंड 0 से कनेक्टेड है 3। तो आप देखिए 0 से 1 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है। एंड उसके बाद 1 से कनेक्टेड कौन सा है, 1 से कनेक्टेड आप देखिए 1 से 0 कनेक्टेड है एंड 1 से 2 कनेक्टेड है। आप आउटपुट भी देखिए 1 से 0 एंड 2 कनेक्टेड है, ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं 2 से कौन कौन एजेस कनेक्टेड है, 2 से कौन कौन नोड्स कनेक्टेड, 2 से, अब देखिए यहाँ पर 2 से 1 कनेक्टेड है एंड 2 से 3 कनेक्टेड है। आप आउटपुट भी देखिए 2 से 1 भी कनेक्टेड है एंड 3 भी कनेक्टेड। तो इसी तरह आप ग्राफ को, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ हो या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, आप दोनों ग्राफ इसी तरह आप यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट को यूज करके आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना। इनिशियली आपको एक वर्टेक्स लेना होगा ना, साइज ऑफ द वर्टेक्स, एंड देन आपको वो एक एरे ऑफ लिस्ट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हर एक एरे के इंडेक्स पे एक एक लिस्ट आपको ऐड करना होता है। उसके बाद कौन से नोड से कौन सा नोड कनेक्टेड है वो आपको डिफाइन करना होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके।
एंड लास्ट सेक्शन में आपको नेस्टेड लूप्स लेना होगा, 2 नेस्टेड लूप फॉर लूप लेंगे, ठीक है। इनिशियल जो आउटर फॉर लूप होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली एरे जो के इंडेक्स है वो प्रिंट करके आपको दिखाएगा, और जो इनर फॉर लूप होगा ना, वो इनर फॉर लूप हर एक इंडेक्स में जो लिस्ट होता है उस लिस्ट को ट्रावर्स करके उसके अंदर जो जो डेटा होता है वो बेसिकली देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इनर फॉर लूप होता है वो बेसिकली हमें देता है नेबर्स, ठीक है। कौन से एक नोड से, मतलब आउटर फॉर लूप में सपोज आई इज इक्वल टू 0 है, तो आई इज इक्वल टू 0 है, मतलब आई इज इक्वल टू 0 के लिए आई 0 मतलब 0th इंडेक्स पे जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन सी नोड कनेक्टेड है वो आपको इनर फॉर लूप देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली नेबर देता है, ठीक है। जब आप डीवीएफएस और डीएफएस पढ़ेंगे तो आपको नेबर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक नोड से जो भी नोड कनेक्टेड है, सपोज 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब 0 का जो नोड है उसका नेबर हुआ 1 एंड 3, जस्ट लाइक दिस। जो इनर फॉर लूप होता है वो हमें नेबर को प्रिंट करके देता है, और जो आउटर फॉर लूप होता है वो हमारे इंडेक्स को देता है, एरे जो एरे ऑफ लिस्ट होता है उस इंडेक्स को देता है। हर एक नोड से कौन कौन नोड कनेक्टेड है वो बेसिकली हमारा नेबर होता है, उस नेबर को प्रिंट करके हमें देता है। जो आउटर इनर फॉर लूप होता है, इनर फॉर लूप हमें नेबर देता है, जो आउटर फॉर लूप है हमारे इंडेक्स को देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बस आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो आप एरे ऑफ मैट्रिक्स को, मतलब आप एडिशन से मैट्रिक्स को कैसे यूज करके ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर डायरेक्टेड ग्राफ एंड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, ओके।